हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट 79 करने वाले हैं जो कि साइंस की आप लोगों की क्लास 9th की है। तो आइए इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज इम्यूनाइजेशन? ये इम्यूनाइजेशन क्या है? तो आइए इम्यूनाइजेशन के बारे में जानते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ज्ञान हम जानते हैं दैट देयर इज डिफरेंट वेज टू इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी। हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के तरह तरह के वे हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हम जो है इन्फेक्ट यानी हमें कोई डिसीज होने के चांस जो है बहुत ही कम रह जाएंगे। तो एज अ सेकेंड प्रिंसिपल, इसको एक प्रिंसिपल के रूप में कहा गया है कि एक प्रिंसिपल है जिससे कि हम जो है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और कुछ डिसीज से बच सकते हैं, लाइक पोलियो, बीसीजी एंड हेपेटाइटिस। तो स्पेसिफिक वेज है इसके। दिस इज द सेकेंड वे ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। ये एक वे है जिससे कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं डिसीज को, जिसमें वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन आती है। तो वैक्सीनेशन इज अ स्पेशलाइज्ड वे फॉर प्रिवेंटिंग डिसीजेज। ये डिसीज प्रिवेंट करने का एक वे है। वैक्सीनेशन इस मैनर में वर्क करता है जैसे दिखाया गया है। Since the specialized cells of the immune system of our body like WBC and antibodies fight with external microbe। जब ये पहुंचता है अंदर तो क्या होता है, WBC और जो इसके संग वैक्सीन में एंटीबॉडीज होती है वो सब मिलके क्या करती हैं, वो सब फाइट करने लगती हैं। जब वो फाइट करती हैं बाहर के ऑर्गेनिज्म से तो इससे कुछ डिसीज होते हैं उनमें खराबी आ जाती है। फॉर दिस समथिंग विच इज सिमिलर टू ओरिजिनल पैथोजन। ये कुछ वैसे ही होते हैं पैथोजन जैसे। तो ये जो इंजेक्ट हो जाते हैं, इंट्रोड्यूस हो जाते हैं बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन। तो वैक्सीन जब हम लगाते हैं और स्पेशलाइज्ड इम्यूनिटी सेल फाइट, फिर जो इम्यूनिटी वाले सेल्स होते हैं वो कुछ फाइट करने लगते हैं उसके अंदर जब डाले जाते हैं। तो इससे क्या हुआ, इसके बाद होता है हमारा जो हमारी इम्यूनिटी है वो अगेंस्ट हो जाती है किसके, माइक्रोब और डिसीज के। तो ये जो इम्यूनिटी है इससे हम फाइट कर पाते हैं और हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बच जाते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। अब एंटीबॉडीज की डेफिनेशन क्या है? तो दीज आर स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्टिव proteins produced by the immune system of the body in response to a pathogen. It identifies, kills or neutralizes the pathogen in the body। तो ये बताया गया है कि कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारी मदद करते हैं प्रोटेक्ट करने में अपने आप को। तो आइए अब यहाँ पे जानते हैं इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच a person become protected against specific diseases through a vaccine। इम्यूनाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे कि इंसान अपने आप को सेफ रख लेता है वैक्सीन के थ्रू। जैसे कि आजकल कोविड-19 की वैक्सीन आप लोगों ने लगवाई होगी। तो वैक्सीनेशन क्या है? द एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ वैक्सीन इनटू द बॉडी। जब बॉडी में हम कोई वैक्सीन को लगाते हैं तो ये जो प्रोसेस होता है इसको वैक्सीनेशन कहते हैं। तो आइए वैक्सीन क्या होती है? दीज आर मेडिकल प्रिपरेशन दैट कंसिस्ट ऑफ इनएक्टिव डेड प्रोडक्ट ऑफ द स्पेसिफिक पैथोजन। ये कुछ डेड और इनएक्टिव जो ज्यादा वर्क नहीं कर पाते, एक तरह से वीक माइक्रोब्स उसी कैटेगरी के होते हैं, वो हम डाल देते हैं वैक्सीन में टू स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम, जिससे कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसमें फाइट कर सके और हम लोग जीत जाएं। स्मॉल चिल्ड्रंस जो है ये वैक्सीनेट किए जाते हैं कुछ डेडली डिसीज, कुछ खतरनाक डिसीज के बदले में। सो आपको बताने कौन कौन सी वैक्सीन हैं जो कि हमें लगती हैं आजकल। तो टेटनस की लगती है, डेफाइथेरिया की लगती है, वूपिंग कफ की लगती है, मीसेल्स की लगती है, पोलियो की लगती है, टीबी ट्यूबरक्लोसिस की लगती है, हेपेटाइटिस की लगती है, यहाँ तक कि आजकल कोविड की भी लगती है। तो व्हाट इज इम्यूनाइजेशन? It is a process by which a person becomes protected against a specific disease through a vaccination. Name 4 diseases against which the children get vaccinated: tetanus, diphtheria, whooping cough, and polio and TB. How a vaccine work? Vaccine work कैसे करती है? A vaccine work by the training the immune system to recognize and combat pathogen, either virus or bacteria. To do this, a certain molecules from the pathogen must be introduced into the body to trigger an immune system, and these protect our body, and the vaccine work in this process. What are antibiotics? These are specialized protective proteins produced by the immune system of an body in response to a pathogen। तो इस तरह से आप आंसर रख के वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।